हाय, दिस इज रीशू एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपने मॉक टेस्ट की सीरीज़। और आज है हमारा मॉक टेस्ट 3। इससे पहले 2 मॉक टेस्ट ऑलरेडी हम लगा चुके हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे जुड़े हो तो आपको एक और बात बता दूं कि हमारी एक और सीरीज़ चल रही है जिसमें हम थ्योरी प्लस PYQs कर रहे हैं, जिसमें टॉपिक वाइज हम थ्योरी डिस्कस करते हैं और इसी थ्योरी से रिलेटेड नेक्स्ट PYQs करते हैं। ठीक है, मतलब 2 वीडियोज़ में हम करते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, थ्योरी कर लेंगे और सेकंड पार्ट में हम PYQs कर लेते हैं। बट कुछ वीडियोस आपको ऐसी भी मिलेंगी जिसमें थ्योरी प्लस PYQs कंबाइंड फॉर्म में किए हुए हैं मैंने। ठीक है, अगर टाइम थ्योरी में ज़्यादा टाइम लग जाए, 1 घंटे से ज़्यादा लग जाए थ्योरी में, तो फिर PYQs हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। बट अगर थ्योरी में कम टाइम लगा तो PYQs और थ्योरी एक ही सेशन में कर लेते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो हमारी इस तरह से 31 वीडियोस अभी तक हो चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस भी आप जरूर कंसिडर करें। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हो। प्लस आज हमारा मॉक टेस्ट 3 है और जितना भी सिलेबस अभी तक हम कर चुके हैं कंप्लीट, उसी सिलेबस से रिलेटेड हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं 10 क्वेश्चंस के। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और ये जो PDF है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रीशू साइंस अकेडमी पर मिलेगी और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना फर्स्ट क्वेश्चन। टोटल 10 क्वेश्चन है हमारे, इस तरह से टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सारे क्वेश्चन PYQs हैं, आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। 2 स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन सी सही है कौन सी गलत है ये बताना है। दोनों भी सही हो सकती हैं, दोनों भी गलत हो सकती है। देखते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस ओनली इन बायसेक्सुअल फ्लावर। कि सेल्फ पॉलिनेशन सिर्फ बायसेक्सुअल फ्लावर्स में होती है। देखिए, पॉलिनेशन आपको पता है क्या होता है। पिछली प्रीवियस जो 2 मॉक टेस्ट लगाए उसमें भी पॉलिनेशन और यूनिसेक्सुअल बायसेक्सुअल मैंने आपको समझाया था। पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो है ना 2 टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में अगर सेम फ्लावर पे पॉलिनेशन हो रही है तो उसे हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पॉलिनेशन हो रही है उसे हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। बट क्रॉस पॉलिनेशन में ये याद रखना कि जो प्लांट होता है वो सेम रहता है। ऐसा नहीं कि रोज से चाइना रोज में जा रहा है, प्लांट सेम रहेगा। चाइना रोज है तो चाइना रोज से चाइना रोज में ही जाएगा, प्लांट सेम रहेगा। ठीक है, उसके अलावा यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल 2 तरह के फ्लावर हमने किए थे। यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड सेकेंड हमने किया था बायसेक्सुअल फ्लावर। पहले यूनिसेक्सुअल समझ लीजिए। यूनिसेक्सुअल भी ना 2 टाइप में डिवाइड करते हैं यूनिसेक्सुअल को। एक होता है मोनोशियस, एक होता है डायोशियस। मोनोशियस क्या होता है, मतलब एक पर्टिकुलर सिंगल प्लांट में ही ना मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट होते हैं। मेल भी होगा फीमेल भी होगा, दोनों ही पार्ट अलग अलग, दोनों ही जो मेल फीमेल पार्ट है अलग अलग प्रेजेंट है, बट एक इंडिविजुअल प्लांट पे प्रेजेंट है। दिस इज कॉल्ड मोनोशियस प्लांट। फॉर एग्जाम्पल कॉर्न। ठीक है, सेकंड अगर डायोशियस की बात करें, डायोशियस में क्या होता है, मेल प्लांट अलग है फीमेल प्लांट अलग है, इसमें प्लांट ही अलग है दोनों, इसे हम कहेंगे डायोशियस प्लांट। फॉर एग्जाम्पल पपाया। ठीक है, अब अगर बायसेक्सुअल की बात करें, बायसेक्सुअल फ्लावर की बात करें, आप यहाँ लिख देती हूँ। बायसेक्सुअल में क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हैं। जैसे ये हिबिस्कस चाइना रोज देख लीजिए, उसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट में एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, उसे हम कहते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस ओनली इन बायसेक्सुअल फ्लावर। की जो सेल्फ पॉलिनेशन है सिर्फ बायसेक्सुअल में ही होगी, अपने ही पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ये सिर्फ बायसेक्सुअल फ्लावर्स में ही होगी। तो ऐसा तो नहीं है। जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी जो मोनोशियस है, आपने देखा एक ही प्लांट में मेल और फीमेल प्रेजेंट है, तो इसमें भी तो सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है ना, प्लांट तो एक ही है तो इसमें भी सेल्फ पॉलिनेशन होगी। तो यूनिसेक्सुअल में भी सेल्फ पॉलिनेशन होती है। यूनिसेक्सुअल के कौन से प्लांट में, मोनोशियस में सेल्फ पॉलिनेशन होती है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दिस इज फॉल्स। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है बायसेक्सुअल फ्लावर कैन पॉलिनेट बोथ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। जो बायसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उनमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकती है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकती है। तो यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। जो बायसेक्सुअल फ्लावर है, जैसे चाइना रोज की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन, अपने पॉलन ग्रेन्स इसके मेल से फीमेल पार्ट में जा सकते हैं, प्लस जो दूसरा चाइना रोज है उसके भी इस प्लांट में आ सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल है। सो स्टेटमेंट ए जो है दैट इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट बी जो है दिस इज ट्रू। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू, ये है ऑप्शन नंबर 2। दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। 2 स्टेटमेंट दी हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है इसमें। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज
फोटोसिंथेसिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, स्टेटमेंट 2 इज रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। फोटोसिंथेसिस क्या है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है आपको पता होना चाहिए, विच एब्जॉर्ब्स हीट। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जो हीट को एब्जॉर्ब करती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जो रिलीज करती है हीट को, विच रिलीज हीट। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये क्या कर रहा है? सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, ये ग्लूकोज बनाएगा एंड ऑक्सीजन बनाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज ये क्या कर रहा है? हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। सो फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज ट्रू। सेकंड इज रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है विच रिलीज हीट, जिसमें हीट रिलीज हो रही है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस आपको पता है हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है? फूड पार्टिकल जो है, ग्लूकोज पार्टिकल C6H12O6 क्या करेगा? ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड अप करेगा एंड इससे क्या बनेगा? ये बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस ATP एंड सम अमाउंट ऑफ हीट ऑल्सो रिलीज्ड ओवर हियर। सो दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों एक्सोथर्मिक? बिकॉज इसमें क्या हो रहा है? हीट रिलीज हो रही है। सो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो दोनों ही स्टेटमेंट जो है बोथ आर ट्रू, S1 एंड S2 बोथ आर ट्रू। ये कौन से ऑप्शन में देख लीजिए? फर्स्ट ऑप्शन, बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू। Question number 3 is, following table depicts color changes in acids and base which when various indicators are added. इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, ये फॉलोइंग इंडिकेटर्स जो हैं टर्मरिक, चाइना रोज, फिनोल्फथैलिन, मिथाइल ऑरेंज, एसिड के साथ कौन सा कलर देंगे और बेस के साथ कौन सा कलर देंगे, हमें ये बताना है। तो अगर हम बात करें टर्मरिक की, तो टर्मरिक को अगर एसिड में डालेंगे तो देयर इज़ नो चेंज, बट अगर बेस में डालेंगे तो ये रेडिश ब्राउन कलर देगा, इट गिव्स रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, ओके। चाइना रोज की बात करें तो चाइना रोज एसिड में तो डार्क पिंक देता है कलर, बट बेसिक में इट गिव्स ग्रीन कलर, बेसिक में ग्रीन कलर देगा। फिनोल्फथैलिन एसिड के साथ कलरलेस रहेगा, एसिड डालेंगे ना तो कलरलेस आएगा, कोई चेंज नहीं होगा, एंड विद बेस इट गिव्स पिंक कलर। मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज गिव्स इन एसिड इट गिव्स ऑरेंज कलर एंड इन बेस इट गिव्स पिंक कलर। तो चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें आपको ये याद रखना है कि कौन सा इंडिकेटर एसिड के साथ कौन सा कलर देता है और बेस के साथ कौन सा कलर देता है, ये आपको पता होना चाहिए, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो ABCD क्या है? ए है हमारा रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन किस में है? इसमें है और इसमें है, तो ये ऑप्शन तो कट के। बी ग्रीन किस में है? बी ग्रीन इसमें है और इसमें तो पिंक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट ऑप्शन। सी देख लेते हैं कलरलेस और डी ऑरेंज, ये फर्स्ट ऑप्शन जो है दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है हमारे इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स विद 1/4 पार्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड द लिक्विड व्हेन पुट इन लिक्विड A and 3/4 part of its volume outside the liquid when put in liquid V. Which of the following statement is true? This question is generally based on buoyant force. ठीक है, देखिए दो लिक्विड है हमारे पास, लिक्विड A, लिक्विड B। ये लिक्विड A है, ये लिक्विड B है। वो कह रहा है इस तरह से बना लीजिए लिक्विड, ठीक है। अब ये कह रहा है एन ऑब्जेक्ट फ्लोट 1/4 पार्ट विद वॉल्यूम आउटसाइड द लिक्विड व्हेन पुट इन लिक्विड A। किसी ऑब्जेक्ट को जब हमने लिक्विड A में डाला तो इसका 1/4 पार्ट जो है ना बाहर रहा, तो अगर 1/4 बाहर है इट मीन्स 3/4 पार्ट उसका अंदर रहेगा। ठीक है, वही अगर B लिक्विड की बात करें तो क्या हो रहा है? 3/4 पार्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड द लिक्विड। अब 3/4 पार्ट इसका बाहर रह रहा है, इट मीन्स 1/4 पार्ट इसका अंदर रहेगा, है ना। कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह से, इसका 1/4 पार्ट ऊपर है और 3/4 पार्ट नीचे है, मतलब इसका मैक्सिमम पार्ट नीचे है ना। और इसमें मैक्सिमम पार्ट 3/4 ऊपर है और नीचे थोड़ा सा पार्ट इसका नीचे है। तो कोई भी चीज़ फ्लोट कब करती है? जब फ्लोट कब करेगी? क्योंकि जब इसकी डेंसिटी जो है फ्लोट कब करेगी? जब इसकी डेंसिटी कम है लिक्विड की डेंसिटी से, तभी वो चीज़ फ्लोट करेगी ना। फ्लोटिंग में डेंसिटी क्या है? इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है और लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है। अगर लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है इट मीन्स बॉइंट फोर्स भी ज़्यादा है। जो सब्सटेंस जितना गाढ़ा होगा ना उसकी जो बॉइंट फोर्स है उतनी ही ज़्यादा लगेगी, मतलब जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा बॉइंट फोर्स लगेगी उस ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए इसका मैक्सिमम पार्ट जो है ऊपर है और इसका थोड़ा सा पार्ट नीचे है, इट मीन्स ये ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहा है, मतलब इसकी जो डेंसिटी है इस लिक्विड की ज़्यादा होगी, इसीलिए ये इस सब्सटेंस को क्या कर रहा है? डूबने नहीं दे रहा है, ऊपर की तरफ अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, इसको डूबने नहीं दे रहा क्योंकि इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी। ठीक है,
वहीं अगर इसकी बात करें तो ये तो मैक्सिमम पार्ट इसका डूब गया है और इसका थोड़ा सा पार्ट ही ऊपर है, ठीक है, इसका थोड़ा सा पार्ट ऊपर है और इसका मैक्सिमम पार्ट ऊपर है, क्योंकि ये इसको डूबने नहीं दे रहा, फ्लोट करवा रहा है, इसको नीचे नहीं जाने दे रहा है। नीचे कौन नहीं जाने दे रहा है? इसकी डेंसिटी, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है लिक्विड की, इसलिए इसको नीचे नहीं जा रहा है, इसकी तरफ अपवर्ड फोर्स इस पर ज़्यादा लग रही है। किस पे? जो हमारा सोल्यूशन बी है, ठीक है। अब ऑप्शन पे देखते हैं क्या कह रहा है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी। इसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो कह रहा है और इसकी कम है, ऐसा नहीं है। इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तभी तो वो चीज़ को फ्लोट करवा रहा है ना, सिंक नहीं करने दे रहा है, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है। ये ऑब्जेक्ट हल्का है इसलिए ऊपर फ्लोट कर रहा है, तो लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है। तो ये तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये राइट ऑप्शन नहीं है। बोथ लिक्विड्स हैव सेम डेंसिटी, सेम डेंसिटी नहीं है क्योंकि इसका 1/4 पार्ट बाहर है, इसका 3/4 पार्ट बाहर है, तो लिक्विड्स की डेंसिटी सेम तो नहीं है। ऑप्शन 3 इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए। बी की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लिक्विड ए। येस, दिस इज ट्रू, बी की डेंसिटी ज़्यादा है, दैट्स वाई वो चीज़ को सिंक नहीं करने दे रहा है, उसको फ्लोट करवा रहा है, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड कैन नॉट बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये भी हमारा राइट ऑप्शन नहीं है। जो हमारा राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बना रहा है, तो राइबोसोम क्या करता है? ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी फॉर्मेशन हो रही है, तो राइबोसोम में क्या होती है? राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस होती है। राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होती है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। कार्बोहाइड्रेट नहीं, फैट नहीं, प्रोटीन, प्रोटीन, यस प्रोटीन, और विटामिन भी नहीं। तो थर्ड ऑप्शन है राइट आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। 3 फोर्सेज दी हैं, आपको बताना है कौन सी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल है, टाइप है, ठीक है। तो 2 तरह की फोर्स होती है, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है? जब कोई चीज़ आपस में कॉन्टैक्ट में हो तो उसे कहेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। फॉर एग्जांपल मस्कुलर फोर्स, फॉर एग्जांपल मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स कब लगेगी? जब मान लीजिए आपने एक बकेट उठाई, हैवी सी पानी से भरी हुई बकेट आप उठा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? उस पर मस्कुलर फोर्स लगा रहे हो। सो मस्कुलर फोर्स इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। बकेट और आपका हाथ, मतलब आपने बकेट को, बकेट आपके कांटेक्ट में है तो उसको कहेंगे कांटेक्ट फोर्स। मस्कुलर फोर्स जो है किसका एग्जांपल है? कांटेक्ट फोर्स का। वहीं अगर बात करें नॉन कांटेक्ट फोर्स की, इसमें जो चीज़ें आपस में कांटेक्ट में नहीं होंगी, फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशन फोर्स, इसमें 2 चीज़ें आपस में कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी इन पे फोर्स लग रही है। ग्रेविटेशन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। चुंबक आपने देखा है ना, दूर दूर से भी आप इनको पास लेके आओगे तो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, उनमें कॉन्टैक्ट में होना जरूरी नहीं है। उसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो ये तीनों जो है किसके एग्जाम्पल है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के। और कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन जो है दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अब आंसर में ऑप्शन में देखिए कौन सा सही है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो है, मस्कुलर फोर्स नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स भी है, तो राइट ऑप्शन होगा बोथ 1 and 3। यहाँ 2 नहीं होगा, 3 होगा। Both 1 and 3 the right option of this question. Question number 7 is which of the following is not a product of petroleum? कौन सा पेट्रोलियम का प्रोडक्ट नहीं है? पेट्रोलियम, कोल और पेट्रोलियम चैप्टर हमने किया है, उसमें हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया था। तो जब हम पेट्रोलियम की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं ना, तो क्या होता है, हमें क्या क्या मिल रहा था उसमें? कैरोसिन, पैराफिन वैक्स, बिटुमिन, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें हम कहाँ से मिल रही थी? पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रो का मतलब रोक, पेट्रा का मतलब होता है रोक, और ओलियम का मतलब होता है ऑयल, मतलब रोक ऑयल। जो रोक ऑयल मिलता था, जो क्रूड ऑयल मिलता है हमें, उस क्रूड ऑयल में ये सारी चीज़ें मिक्स होती हैं जिनको हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट करते हैं। कैरोसिन, पैराफिन वैक्स, बिटुमिन, डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, है ना। तो उसको वो क्या था? पेट्रोलियम के प्रोडक्ट थे। हमें बताना है कौन सा पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट नहीं है। तो जो CNG है ना, दिस इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। CNG जो है, इस तरह से पेट्रोलियम प्रेजेंट होता है रॉक्स के बीच में, ठीक है, रॉक ऑयल प्रेजेंट होता है और यहाँ पे एक गैस प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम कैसे बनता है? मिलियन ऑफ ईयर्स अगो जो मरीन एनिमल्स थे वो उनकी डेथ होगी, डाई कर गए, और वो अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर पत्थर चट्टान के नीचे दबे रहे, जिसकी वजह से क्या हो गया, काफ़ी मिलियन ऑफ ईयर्स बाद क्या हुआ, ये एक ऑयल में बदल गया जिसे हम कहते हैं क्रूड ऑयल और जिसे हम कहते हैं पेट्रोलियम। और यहीं पे इसी के ऊपर यहाँ पे एक गैस प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इट इज़ कॉम्पोजिशन ऑफ मीथेन।
ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, मीथेन गैस प्रेजेंट होती है। सो कौन सा जो है बाई प्रोडक्ट नहीं है पेट्रोलियम का, CNG जो है दिस इज नॉट अ बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 8 इज वाई आर द सोल्स ऑफ द शूज थ्रेडेड। शूज़ के जो सोल हैं आपने देखा होगा इस तरह वो थ्रेडेड क्यों होते हैं, मतलब इस तरह से बना होता है ना थ्रेडेड से। वो थ्रेडेड इसलिए होते हैं, अगर स्मूथ होंगे तो क्या होगा, हम तो स्लिप हो जाएंगे ना, वॉक ही नहीं कर पाएंगे, फ्रिक्शन ही नहीं होगा, हम स्लाइड कर जाएंगे। तो इसलिए ये जो शूज़ है नीचे से थ्रेडेड इस तरह से ऊपर खाबड़े बनाए होते हैं ताकि हम गिरे ना और ईजिली हम जो है सरफेस पे वॉक कर पाए। ठीक है, तो फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए टू इंक्रीज द फ्रिक्शन जो शूज़ होते हैं वो थ्रेडेड होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Question number 9 is, a box of mass 500 gram is lying on a horizontal table. Which of the following statement is true regarding the force acting on it? एक 500 ग्राम का बॉक्स है, ठीक है, इस तरह से ये एक टेबल पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द फोर्स। अब अगर कोई बॉक्स ऐसे इस तरह से रेस्ट पे है, वो मूव नहीं कर रहा है, इट इज़ लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल एंड इट इज़ एट रेस्ट। जब कोई भी चीज़ जब रेस्ट पे होती है ना, इस पर दो तरह की फोर्स लगती है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है इसके ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, एंड सेकेंड इज इस पर एक नॉर्मल नेट फोर्स लग रही है। तो इस पर दोनों फोर्सेज लग रही हैं। सो अ पेयर ऑफ बैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट, अ पेयर ऑफ बैलेंस्ड फोर्स जो है एक्टिंग ऑन इट। ऑप्शन 3 जो है राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 10 इज X and Y are thick black liquids which can be used for metalling the roads. X और Y एक thick black liquid है जो रोड बनाने के काम में आता है। X is derived from petroleum, X जो है पेट्रोलियम से बना है, and Y is derived from coal, और Y जो है कोल से बना है। तो कोल से क्या क्या चीज़ें हम बना रहे थे, कोल से हमें मिलता है कोक, कोल तार एंड कोल गैस। तो ये तीनों चीज़ें जब हम कोक का डिस्टिलेशन कर रहे थे तब हमें मिल रही थी, ठीक है। कोक, कोल तार और कोल गैस मिलता है हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद, ठीक है। पेट्रोलियम का हम करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, कोल का हम कर रहे थे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो हमें क्या मिल रहा था, कोक, कोल तार, कोल गैस, ये तीन चीज़ें मिलती हैं हमें कोक से, ठीक है। तो अब कोल के बाई प्रोडक्ट देखिए कहाँ है, कोलदार है, इसमें चारकोल, ये भी नहीं है। वाई में कोल मतलब वाई जो है उसमें कोल का होना चाहिए और एक्स में जो है पेट्रोलियम का होना चाहिए। तो इसके थ्रू आप फाइंड आउट करो। यहाँ पे बिटुमिन है, ये भी नहीं है, ये बिटुमिन है, ये भी नहीं है, कोल तार ये है, ठीक है। कोल का बाय प्रोडक्ट क्या है, कोल तार, ठीक है। और पेट्रोलियम क्या है, बिटुमिन। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है दिस इज राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज के 10 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट यहीं पे। तो इसी तरह से मॉक टेस्ट बीच बीच में लगाते रहेंगे ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो होती रहे, आपका रिवीजन साथ साथ चलता रहे। एंड बाकी जो हमारे थ्योरी वाली सीरीज़ है वो तो कंटिन्यू हम कर ही रहे हैं। इससे पिछला जो आपको चैप्टर टॉपिक मिला होगा, लाइट टॉपिक मिला होगा आपको, वो वीडियोस उसमें लाइट क्वेश्चन की थ्योरी प्लस MCQs दोनों एक साथ हैं, थ्योरी प्लस MCQ दोनों एक ही साथ हैं, एक ही वीडियो में मिलेंगे। तो ये वीडियोस ये वाली जो वीडियो है ना ये आप ज़रूर देखें, ठीक है। और ये आपको नोट्स मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल रीशू साइंस अकेडमी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।